हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों की सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला कोर्ट के ही आदेश के बाद आया है। 2012 में कोर्ट ने कह दिया था कि आने वाले 10 साल के अंदर अंदर आप सब्सिडी जो है वो चरणबद्ध तरीके से खत्म करें। तो 2022 तक का वक्त मुकर्रर किया गया था, तब तक ये सब्सिडी खत्म करनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ये सब्सिडी खत्म अभी कर दी है। इस साल यानी कि 2018 में जो हज यात्री जाएंगे वो बगैर सब्सिडी के जाएंगे और इस बार 1,75,000 हज यात्री हैं जो बगैर सब्सिडी के हज यात्रा पर जाने वाले हैं। तो जो चीज चरणबद्ध तरीके से होनी थी और 2012 में जिसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिए थे वो अचानक 2018 में कैसे लागू हो गई है और उसको लेकर मुस्लिम तबकों में हलचल क्यों मच गई है, पहले इस पर रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर करेंगे आज का मुद्दा में चर्चा। आज़ादी के 70 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब हज करने वाले ज़ायरीनों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। हज के लिए मक्का मदीना की यात्रा करने वाले मुसलमानों को मिलने वाली सब्सिडी अब पूरी तरह खत्म कर दी गई है। हज सब्सिडी 2018 के हज के बाद नहीं रहेगी, 2018 में के हज में नहीं रहेगी। और इस बार जो है वो खुशी की बात है कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे। सरकार हज सब्सिडी के तौर पर दी जाने वाली करोड़ों रुपए की रकम अब मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करेगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की माने तो ये फैसला काफी सोच विचार कर किया गया है। जो हज सब्सिडी थी उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों, बच्चियों के, लड़कों, महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार के इस फैसले को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। हुकूमत ने हज सब्सिडी जो ख़त्म करने का फैसला किया है, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले एक फैसला दे चुका है और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एक ज़माने से ये हुकूमत से डिमांड कर रही थी कि आज आप हज सब्सिडी ज़रूर ख़त्म कर दें, क्योंकि इसका फ़ायदा हाजियों को नहीं बल्कि एयर इंडिया को मिल रहा था और इसमें यह कैद ज़रूर लगाई जाए कि जो एयर इंडिया की शर्त है उसको ख़त्म किया जाए। केंद्र सरकार की माने तो पिछले साल जहां 1.25 लाख मुस्लिम हज पर गए थे, वहीं इस बार 1,75,000 ज़ायरीन हज यात्रा पर मक्का जाएंगे। ये संख्या आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार 2022 तक हज सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दे। इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को अकेले हज पर जाने की इजाज़त दे दी थी, जिसका कुछ तबकों से विरोध भी हुआ था। टीम न्यूज़ नेशन। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब नेशनल स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। महंत अनंत गिरी जी धर्मगुरु हैं। मौलाना आमिर रशीदी मदनी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलेमा काउंसिल के। मौलाना अब्दुल रहमान आबिदी साहब धर्मगुरु जुड़ चुके हैं और अब्दुल हफीज़ गांधी समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जफर इस्लाम साहब, कोर्ट का आदेश है जो आपकी सरकार ने लागू किया है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से इसको फेज आउट करना था, अचानक से पूरी सब्सिडी रोल आउट कर रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें मैं कहूँगा यहाँ पर जो समझने की है। ये सब्सिडी का जहाँ तक सवाल है, ये सब्सिडी जो है 2012 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि सब्सिडी को कुछ टाइम फ्रेम में ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी में इसलिए कि बहुत सारे मुस्लिम समाज जो है इसकी ये बातें आती थी कि सब्सिडी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इस्लाम जो है प्रोहिबिट करता है किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट लेके हज परफॉर्म करने के लिए। इस्लाम में कानून, इस्लाम के हिसाब से ये गलत है कि कोई भी सपोर्ट लेके या कर्जा लेके या किसी तरह का सपोर्ट लेके, जब तक आपकी आमदनी, आपके अपना सेविंग नहीं हो और आपकी मिल्कियत ऐसी ना हो कि आप हज परफॉर्म कर पाएँ अपने पैसे से, तो आपको नहीं लेना चाहिए किसी तरह का, और हज आप पर जो है वो वाजिब नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, इसलिए बहुत सारे मुस्लिम तंजीमें ये बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि इसको ख़त्म किया जाए और इस वेलफेयर में उसको खर्चा किया जाए मुस्लिम समाज के। तो एक कमेटी का गठन हुआ था जिसने गठन करते हुए 2018 में ख़त्म करने की कोशिश बताया कि इसको। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि इसके देखिए, अगर आप फर्दर एनालाइज करेंगे तो 1 मिनट सुन लीजिए, इसको आप इसका बेनिफिशियरी जो कोई हाजी नहीं होता था, हाजी बेनिफिशियरी नहीं, बेनिफिशियरी जो होता है वो होता था सर्विस प्रोवाइडर, एयरलाइंस, एजेंसी, इसलिए कि उनको स्पेशल एडवांटेज हो जाता था। और इसका जो पार्ट तो सरकार देती थी, पार्ट हाजी को भी पैसा पे करना पड़ता था, ये सर्विस प्रोवाइडर को, वो भी बर्डन उन पे खत्म हो गया। चौथी बड़ी बात है कि सारे अब जो सिस्टम बनेगा वो सबसे बेहतर सिस्टम होगा।
हमारे साथ राशिदी मदनी साहब जुड़ गए हैं। मदनी साहब, मेरी बात सुन लीजिए। जी जी सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट हैं, मेहमान हैं। मदनी साहब, सरकार ने जो सब्सिडी खत्म की है उस पर आपका क्या टेक है, आपका क्या रिएक्शन है? हम लोग इसका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं इस फैसले का, और बहुत अच्छा कदम है। इसलिए कि जैसा कि ज़फ़र साहब ने बताया कि इस्लाम में हज जो है वो उस पर वाजिब है जिसके पास उतने पैसे हों, रास्ता मामून हो, उसमें शराइत हैं। तो सरकार का पैसा लेकर के हज करना वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, और वो हाजी को तो मिलता नहीं था, वो एयर इंडिया की कर्ज़े अदा करने में जाता था। लेकिन एक बात उसमें जो बहुत अहम है जी, वो मैं ज़फ़र साहब के ज़रिया हज के वज़ीर जो हमारे हैं नकवी साहब को पहुंचाना चाहूँगा कि नहीं दिख रहा है क्या इंटरनेशनल और नेशनल जो सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं इन तमाम एयरलाइनों से क्या ये टेंडर लेंगे ताकि हाजियों को कम से कम में इनको जहाज़ का किराया इनका लग सके। दूसरी बात, मक्के और मदीने में आज तक हज कमेटी और साथ ही में वहाँ की एम्बेसियाँ जो कमीशन खोरी करती थी मकानात के लेने में, 2 किलोमीटर दूर कर देती थी, क्या वो कमीशन खोरी ख़त्म होगी? चलिए, तो उसमें क्या वो सस्ता मकान मिलेगा, नजदीक मकान मिलेगा? बिल्कुल, इस पे भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हफीज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये फैसला तो कोर्ट का था जिसे लागू बीजेपी की सरकार कर रही है, किस तरह से आप उसको देखते समझते हैं? चरणबद्ध तरीके से 10 साल में 2022 तक का टारगेट दिया था, लेकिन 2018 में ही सब्सिडी टोटल खत्म कर दी जाती है, फेज आउट नहीं की जाती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के माध्यम से ही ये डिमांड आ रही थी कि सब्सिडी को ख़त्म किया जाए, और जो सब्सिडी का पैसा है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो कोई भी माइनॉरिटी हो सकती हैं, उनके डेवलपमेंट पर लगाया जाए। और जैसे सरकार ने फैसला लिया है कि ये पैसा माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल और सोशल डेवलपमेंट पर लगाया जाएगा, और ख़ासकर लड़कियों की शिक्षा पर लगाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि जैसा बाकी वक्ताओं ने भी कहा कि हज जो है वो पर्सनल ऑब्लिगेशन है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, वो अपनी हार्ड अर्नड मनी से करना चाहिए, ना कि किसी सब्सिडी से करना चाहिए। और चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 2022 तक खत्म कीजिए। सरकार ने इसके लिए 6 मेंबर कमेटी बिठा ली थी, और उस कमेटी ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2018 तक ये सब्सिडी खत्म की जानी चाहिए। तो सब्सिडी खत्म करने से हमारा विरोध नहीं है, बल्कि जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं ज्यादातर इसका स्वागत ही कर रहे हैं, वेलकम स्टेप है। लेकिन एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि हज के लिए ये कोई ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप एयर इंडिया से जाएंगे या सऊदी एयरलाइन से जाएंगे, बल्कि इसके लिए मैं समझता हूं कि ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट किए जाने चाहिए, ताकि जो मार्केट में कंपटीशन हो और जो हाजी जाते हैं वो सस्ते दामों पर जो है जा सके। चलिए, ये बात हम ज़फर साहब से रखेंगे, लेकिन उससे पहले भी रहमान आबिद साहब, आप बताइए कि जिस तरीके से हज सब्सिडी खत्म कर दी गई, दो एक साल का और वक्त था, 2022 तक अगर जा सकती थी सरकार, लेकिन उससे पहले करने से फायदा होता दिखाई दे रहा है आपको मुसलमानों का, या नुकसान होता दिखाई दे रहा है? मैं तो न सिर्फ इस फैसले का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, बल्कि इसके लिए मोदी सरकार को मुबारकबाद भी देना चाहिए, चूँकि उन्होंने इस फैसले से एक इस्लामी हुक्म पर अमल करने का रास्ता जो है वो क्लियर किया है। हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम का जो सही हुक्म है हज करने का, वो मोदी सरकार ने इस वक्त जो है उसका रास्ता क्लियर कर दिया है। लेकिन जैसा कि मौलाना रशादी साहब ने भी कहा और गांधी साहब भी कह रहे थे, मैं भी उसी बात को कहूँगा कि देखिए, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि एक तरफ तो 17-18 हज़ार रुपये या 28 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी को सब्सिडी मिलती है, लेकिन जो टिकट नॉर्मल दिनों में 22 से 28 हज़ार रुपये के बीच में लगना चाहिए, वो हाजियों से 60 हज़ार से 80 हज़ार रुपये तक जो है उसके पैसे वसूल किए जाते हैं किराए के। सर, वो जुल्म नहीं होना चाहिए। जब आप मैं एक जुमला कहने दीजिए, पूरा हो जाएगी बात। किंतु परंतु की किंतु परंतु मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु परंतु मैं कह नहीं रहा। सब्सिडी हट गई, अब बहुत एयर इंडिया से मैंने, अरे साहब मैंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैंने कहा ना ये जुल्म भी बंद होना चाहिए कि हाजियों से 3 गुना 4 गुना किराया जो है ये नहीं
नहीं लिया जाना चाहिए। सुनिए आबिद साहब, अच्छी चीज कह रहे हैं, फिर भी खामी निकाल रहे हैं। ये तो अरे मुझे जवाब देना चाहिए, आप लोग इसको समझाइए। मैं तो सवाल सही है, होली आप लोग गलत बातें निकाल रहे हैं। के पैसे बढ़ जाते हैं। मैंने एक सही पॉइंट पे मैंने जो है, चलिए उनसे पूछ लेते हैं ना। बिल्कुल फ्री हैंड होना चाहिए हाजियों के लिए भी। जफर इस्लाम साहब क्या करेंगे आप? चाहे वो जाएं। देखिए जी देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट मसला है और इसका सवाल का जो है मुझे संजीदगी से जवाब देने दीजिए। आप बीच में इंटरप्ट मत किए। बहुत सही सवाल किया लोगों ने। देखिए एक तो मैं शुक्रगुजार इन लोगों का, इन लोगों ने समझदारी की बात की। वैसे मौलाना जो कि सिर्फ टोपी दाढ़ी पहन के आ जाते हैं, जिसको इल्म के इस्लाम के बारे में इल्म नहीं, और इसको इस चीज़ का वेलकम करने के बजाय इसके जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, वैसे हट के आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जुबान बंद कीजिए। खुद गया था जफर साहब, गलत बात कर रहे हैं आप। अरे नेशनल चैनल पे बैठ के टोपीदारी की बात खबरदार ना कीजिएगा। अरे मैं आपकी तारीफ कह रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ भाई। तारीफ करके हमारे दूसरे भाइयों की तनकीद भी तो कर रहे हैं ना, वो मत कीजिए। उनका कहना ये नहीं तारीफ नहीं कर रहे हैं। नहीं कह रहे कि कुछ लोग इस्लाम के साहब, ये आप जनरलाइज मत कीजिए। अरे भाई नहीं, आप समझ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए। मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम का सही नजरिया पेश कर रहे हैं आप। नहीं, आप सही नजरिया पेश कर रही है, अच्छी बात है, मैं तो आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से कहा जो दाढ़ी लगाकर और टोपी पहनकर आ जाते हैं, वो शायद शब्द नागवार गुजरा है जफर साहब। कैसे है? नहीं, वो नागवार है भी नागवार गुजरा। वो एक चीज पर उसको वापस ले लीजिए जफर साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जफर साहब, मैंने कहा इस्लाम आप उन शब्दों को वापस ले लीजिए, कोई झगड़े का मसला नहीं है। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कभी कभी आदमी कुछ। चलिए मौलाना आमिर रशीदी साहब क्या कह रहे हैं? मदनी साहब बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? वो बात आप वापस लें, माजरत करें। चलिए जफर साहब कह रहे हैं आप वापस लें शब्द, नहीं तो उनकी नाराजगी नहीं जाएगी। आप माजरत करें, उसको माफी क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? नेशनल चैनल पे आप बेतुकी बातें देखिए। फिर से कहूंगा, नहीं फिर से कहूंगा, एक बात सुन लीजिए, फिर से कहूंगा। आपको अगर समझ में आती है बात तो अच्छी बात है। आपने रिलीजियस नहीं सुनिए, अरे भाई मैं, आप जितने मुस्लिम हैं उतने मैं भी मुस्लिम हूँ। इसका सर्टिफिकेट देने का अंदाज मत शुरू कीजिए। मैं जो आपको कह रहा हूं सुन लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, तब आप बोले। देखिए जो आपकी पार्टी की सोच है जफर साहब, कभी सोच से हट के बात। जफर साहब देखिए, मुद्दा पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। पार्टी की सोच है, कभी सोच आगे हट के बात। एक पर्टिकुलर लोगों ने टिप्पणी की है, उसमें दिक्कत है, बस क्या है। और आप ये नेगेटिव स्टेटमेंट देकर मैं समझ रहा हूं पूरा माहौल बिगड़ गया। रशीदी साहब उनका, अरे आप सुन लीजिए, उनका वो प्राय नहीं था। वो ये बोल रहे हैं कि वो आपकी तारीफ ही कर रहे थे, शायद अंदाज। अरे छोड़िए, आप यहाँ पॉलिटिसाइज मत कीजिए। मैं खुद कहूंगा इस्लाम जो है हुलिया से नहीं चलता है। इस्लाम की तालीम से चलता है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जफर साहब, आप भी पर्सनल हो गए, पर्सनल मत होइए ना। सर कहा हम हज सब्सिडी में बात कर रहे थे। जफर इस्लाम साहब, आप संजीदा बात करने जा रहे थे। चलिए संजीदा बात कहिए। जफर साहब, आप जिस मुद्दे पर बात करके आप जवाब दे रहे थे, आप उस पे रहिए। मुद्दे से हम लोग भटकते नहीं। आपके बारे में अच्छी बातें कर रहा हूँ कि इस्लाम हुलिया से नहीं, इस्लाम तालीम से चलता है, इस्लाम की हिकमत से चलता है। चलिए मैं जफर साहब से कहूंगी, अगर आपको आहत होता है तो आप उसके लिए उससे चलता है, जो हदीस के वो नामुनासिब है। वक्त को बेजा कर रहे हैं, आप मुद्दे की बात से भटक रहे हैं। जफर साहब जो सवाल उठाया था उसका जवाब दीजिए आप। जफर साहब, आप इनके शब्द आपके इन्हें पसंद नहीं आए हैं, वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, आप माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन माफी नहीं, उससे ना भटके। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हो गया, चलिए बात, लेकिन आपने समझी नहीं मेरी बात। बताइए, अब आप मुद्दे की बात पर आए, वो ज्यादा जरूरी है। जी जफर साहब, अपनी बात पूरा करें। आप बात कहिए। देखिए, जहां तक बात है टिकट की, तो ये बात सही उठाया, बहुत सही उठाया कि अब्दुल रहमान साहब ने, कि आज अगर आप बॉम्बे से आप जाएं जिद्दा या मदीना, तो जो टिकट का दाम है, खास कर जिद्दा जाना पड़ता है, जिद्दा का जो बॉम्बे जिद्दा बॉम्बे का जो टिकट का दाम है हज के टाइम में, वही हाजी जो है वो 60,000 से लेके 1,20,000 तक देता है। 80,000 नहीं, अब्दुल रहमान साहब, मैं उसको और करेक्ट करता हूँ, 1,20,000। पिछले बार मैंने देखा, इस चीज़ को गौर फिक्र किया और मुझे लगा कि इसमें कहाँ बेनिफिट है। मैं एयर इंडिया के बोर्ड पे भी हूँ, इसलिए मैं बहुत जानकारी के साथ कह रहा हूँ आपको कि इससे जो ना तो एयरलाइंस जो सरकार का जो बेनिफिट है, जो सब्सिडी है, वो एक हाजी के पास ना आके नाम के लिए हाजी के पास आता है, बाकी सारी चीज़ें जो सर्विस प्रोवाइडर को चली आती है, जैसे एयरलाइंस है, ट्रैवल एजेंसी है। लेकिन 2-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा, आपको सुन लीजिए।
अब यह है ग्लोबल टेंडर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लोबल टेंडर नहीं हुआ, ग्लोबल टेंडर पहले भी हुआ, एयरलाइंस पार्टिसिपेट नहीं करती इसलिए कि उनको इतनी सारी इकट्ठा करनी पड़ती है एयरक्राफ्ट जो कि जाती हैं यहाँ से भर के और आती हैं खाली। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी जो इस पे कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट, वो सबको बराबरी अपने कॉस्ट के हिसाब से। अभी क्या होता था, जो कश्मीर से आ रहा है उसको ज्यादा दो, जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है उसको ज्यादा दो, इसका वहां का कहीं कम पड़ रहा है, कहीं ज्यादा पड़। अब जो एक्चुअल कॉस्ट हो जो टिकट का, वो एक हाजी को देना पड़ेगा, वो अच्छी बात है। दूसरी बात, सरकार ये नहीं कह रही है कि, एक मिनट, सरकार ये कह रही कि ये पैसे जो सर्विस प्रोवाइडर को जा रहा था वो मुस्लिम समाज के बच्चों को, जहां पर लड़कियों को, जहां पर ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो 90% चलिए, तो क्या सही मायनों में जो 700 करोड़ की सब्सिडी है हाजियों से निकलकर, क्या वाकई में मुस्लिम समुदाय की बच्चियों की शिक्षा के लिए सही से निकल कर? जी 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 चलिए जो हज के नाम पर तालीम पर अब ये खर्चा होगा और ये बहुत बेहतर होगा। क्या वाकई में सुधार आएगा? आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।